मैं नाजायज ख्वाहिशों में गहराइयों में जाना चाहूंगा, लेकिन क्यों जाना चाहेंगे आप, क्यों जाना चाहेंगे? जब आप छोटे थे तो कवाली के लिए आप स्कूल भी छुट्टी वुट्टी कर लेते थे, बहानेबाजी भी कर लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि स्कूल तो शायद आपने बंक किए होंगे, छुट्टियां की होंगी, मगर फिर उन्हीं स्कूलों ने आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी। और छुट्टियों ने मुझे जो है, उन छुट्टियों ने एक्चुअली कहना चाहिए कि उन्होंने मुझे जो भी है, अगर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब होते तो वो डॉक्टरेट की डिग्री भी उन्हें ही मिलती, मगर ये उनकी दुआ है। उन्हें मिल भी चुकी, अब उन्हें हार्वर्ड से मिली थी, मुझे ऑक्सफोर्ड से मिली है, तो ये भी उनकी ही है। ये सब कुछ जो भी हम अवार्ड्स या जो भी कुछ हमें मिलता है तो वो हमारा नहीं होता, वो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ख़ानदान के लिए होता है, और उसके बाद उस मुल्क के लिए होता है, पाकिस्तान के लिए होता है। ये डिग्री ले रहे हैं आप माशाल्लाह से। राहत भाई, आपको तो जाहिर बात है उन्होंने डिग्री दी, ये जो है ना वो लोग कहते हैं अक्सर कि डिग्री फोल्ड करके क्यों दी जाती है? नहीं, पहले उसके साथ तस्वीर होती है, वो खुली होती है, और उसके बाद उसके साथ फिर कवालों वाला सलूक किया जाता है, फोल्ड कर देते। अच्छा, लाखों पता हजारों तो गाने आपने गाए, आपने सब ने आपसे पूछा होगा कि आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन है। मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन सा ऐसा गाना है जो गाकर आपने कहा ये मैंने क्यों गाया? सही हो नहीं, मैंने गाया, मगर जिस तरह से मैंने उसको क्रिएट किया था वो उस तरह से पेश नहीं, एग्जीक्यूट नहीं, वो नहीं हो सका। अच्छा, लेकिन वो गाना तब भी आपकी मर्जी के खिलाफ भी आपने गाया, तो इतना अच्छा गा दिया आप। वो एक्चुअली जो वो मेरा स्केल ही नहीं था। हाँ। किसी एक व्यक्ति की वजह से, किसी एक फर्द की वजह से जो है वो मुझे स्केल अपना जो है वो बहुत नीचे करना पड़ा, और जो मैंने एक्चुअली बनाया था वो उसको उस तरह से पेश ही नहीं किया, कि बनाया ही नहीं गया। अच्छा, चले, राहत भाई के कराची से ताल्लुक नहीं, मगर पर्चियां आपको तब भी मिली। अक्सर कराची वालों को पर्चियां मिलती थी। क्या पर्ची? बर्थडे की फरमाइशों की पर्चियां तो आपको मिली। अक्सर उन पे गाने नहीं भी लिखे होते थे, कुछ अलग से जुमले भी लिखे होते थे। बड़े अजीब अजीब लिखते हैं लोग। मुझे मैं आपको उसमें से एक वाकया सुनाता हूँ। हाँ। फरमाइश हुई तो मुझे समझ ना आई, वो जो बीच में से शुरू कर रहा था, जहाँ से अंतरा होता है ना, वहाँ से शुरू कर रहा था। अब अपना वो था ना, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना मेरे पास तुम होगा। नहीं, बहुत अच्छे भाई, हंसना वाकई मना है, हंसना वाकई मना है। वाह वाह वाह। उन्होंने कहा मेरे पास तुम होगा गाना है वो। शर्मिंदा ना कर। अच्छा, शर्मिंदा कर रही है तेरी हरकत मुझे। तो वो पता क्या कह रहा था, वो गाना सुनाइए जिसपे वो कह रहे हैं कि तवे पे। वाह। मैं कई कुछ मिनट तो समझा ही नहीं, मैं ये क्या कह रहा है। ओ जी खान साहब, वो तवे पे हाँ, वो मैं कह तवे पे क्या है, वो तवाफ करते हैं। वाह। अच्छा, एक और था, किसी ने लिख दिया तुम एक बोर बंदा हो, वो क्या था? नहीं, वो तो मुझे नहीं कहा था, उन्होंने पता नहीं किसको कह दिया था। वो लिखा है ऐसा ही था कि तुम एक गोरख धंधा हो, लिखना था तो लिखता है तुम बोर एक बंदा हो। बोर एक बंदा हो। थोड़ा माहौल शायराना करेंगे। आपने इतना अच्छा शेर कहा, मुझे जो है ना वो अच्छे शेरों से कुछ एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। क्या होती? बुरा सा लगने लगता है। अच्छा शेर को मैंने छोटे सुनाए ना, तो मैंने किया ये रखा है कि आज हम आपसे कुछ चंद सवालात पूछेंगे छोटे छोटे। उनके जवाबात से हाथ के हाथ एक नज्म तैयार कर लेंगे जो गारंटीड बुरी होगी। ठीक है, इस सेगमेंट का नाम है उद्दम नज्म। राहत भाई, सवाल है, राहत भाई को अंदरूनी जिस्मानी अज़ा यानी कि दिल, गुर्दा, फेफड़ा। दिल लिखो बेटा, दिल। एडजेक्टिव यानी कि प्यारा, खूबसूरत, गंदा, मैला, अजीब सा, कोई एडजेक्टिव। मैला लिखो बेटा, वो पर्सनल ले रहा है इसको। कोई नंबर। ओके, 7 लिखो बेटा। जैसे होते हैं ना फ्रेज, आई लव यू, आई मिस यू, बाय बाय, आई हेट यू, इस तरह कुछ भी। बाय 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 लिख दो बेटा। एक और अंदरूनी आज़ा, दिल हो चुका था, अब कुछ और। ऊपर से? नहीं, अंदर। अच्छा, ठीक है। ऊपर से क्या मतलब होगा? ऊपर से अच्छा था राहत भाई।
लेकिन थोड़ा अंदर अंदर से, अंदर अंदर और ऊपर दोनों मिला के, अंदर और ऊपर। हाँ, अंदर और ऊपर मिला के। ओके, दिल हो चुका। गुर्दा, गुर्दा लिखो, गुर्दे में रोक दो। अच्छा, अगर हथौड़ा आपके हाथ पे लगे तो आवाज क्या आएगी? आए, आए, आए। इसमें भी सुर था। अच्छा, कोई पसंदीदा जानवर? ये सारी बात है, अब हंसना मना है तो फिर लॉइन। शेर लिखो बेटा, शेर। कोई कीड़ा जो बाहर घूमता हो। जो बाहर घूमता हो, जो बाहर घूमता हो। अंदरून से बाहर लाया हूं मैं आपको। बाहर घूमता हो। ये कीड़ा क्या मतलब, क्या कॉकरोच, छिपकली, लाल बेग। छिपकली तो बहुत ही बुरी चीज होती है। हाँ। छिपकली लिखो बेटा। अच्छा, कोई सब्जी, कोई भी। पोटैटो, आलू लिखो बेटा। जो कोई ऐसा आइटम जो बाथरूम में मिलता है। साबुन वही मिलता है ना? वही मिलता है। अक्सर खत्म हो जाता है। अब सवाल गहराइयों में जा रहे हैं। कोई लेंथ, क्या लेंथ यानी कि लंबाई। इतना कितना होगा यार? इतना 16 इंच कर दो बेटा। हाँ, 16 इंच। अब कोई ऊंचाई, ये भी फुटों में ही होगी। 6 फुट 3 इंच। हाँ यार, 6 फुट। छोटा कर लेते, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। किसको छोटा करना है? किसी बुलंद चीज को थोड़ा छोटा करना है। बुलंद चीज को मैं सलमान भाई को छोटा नहीं कर सकता। उनको मजीद क्या छोटा? 5 फुट लिख दे, 5 फुट कर लेते हैं। 5 फुट लिखो बेटा। अब किचन में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज, चमचा, हांडी, छुरी लिखो बेटा। बस 2 सवाल। कोई पीने की चीज रात में जो टीवी में बताई जा सके। अरे क्या बात कर रहे हो, हर दफा बताई जा सकती है। वो उसका नाम कभी कभी तहूरा भी तो है। तहूरा भी है, लेकिन अभी तहूरा नहीं। तो ऑरेंज जूस उसमें मिला दो कुछ, लेकिन अभी ऑरेंज जूस जो ये कहते हैं भैया कर दे यार। अच्छा, बस आखिर में कोई जाहिरी बॉडी पार्ट, ऊपर से। आंखें ना, आंखें लिख के खत्म करो और ले आओ, नज़म ले आओ बेटा। भाई, अर्ज किया है, एक मैली लड़की से मुझे हुआ था प्यार। वाह, मेरा दिल देखो, सब पे कुर्बान कर रहा हूं मैं कि एक मैली लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 7 थे उसकी मूंछों पे बाल। एक मैली लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 7 थे उसकी मूंछों पे बाल, और बाय बाय हर वक्त मुझे कहती थी वो। वाह वाह वाह, क्या बात है। बाय बाय, भाई नहीं, बाय बाय। बाय बाय हर वक्त मुझे कहती थी वो, क्या बताऊं मेरे गुर्दे में रहती थी वो। क्या बताऊं कि मेरे गुर्दे में रहती थी वो, और जब उसको देखूं मेरे दिल से आई आए आवाज। जब उसे देखूं मेरे दिल से आई आए आवाज। दूर से वो हिरन लगे, शेर लगे जब हो पास। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह। और छिपकली के जैसी चाल थी उसकी, जमी हुई चाल, ज़ादी कर ली थे छतीरियां नु जफे। और छिपकली के जैसी चाल थी उसकी, हर बात ही कमाल थी उसकी, और उसके मुंह से आलू गिरते थे। उसके मुंह से आलू गिरते थे जब भी वो कुछ बोले, उसके दांतों में साबुन फंसा होता था। उसके मुंह से आलू गिरते थे जब भी वो कुछ बोले, उसके दांतों में साबुन फंसा होता था जब भी वो मुंह खोले, और 16 इंच का हाथ था उसका। शायर को फील हुआ है, शायर ने फील किया है कि 16 इंच का हाथ था उसका, उस पर 5 फुट का नाखून, और छुरी से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन, और बगैर डर के जीती थी वो, ऑरेंज जूस आंख से पीती थी वो। बगैर डर के जीती थी वो, ऑरेंज जूस आंख से पीती थी वो। अब नहीं है मेरे पास उसको याद करने के बहाने, अब बस मैं सुनता हूं राहत फतेह अली खान के गाने।
क्या बात, क्या बात, बहुत